मान लो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन और भी ज़्यादा ताकतवर होते जा रहा है, और भी ज़्यादा नॉलेज गैदर कर करके तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते जा रहा है, तो तुम उस दुश्मन के साथ क्या करोगे? फ्रेंडशिप करोगे? तुम उस दुश्मन से ज़्यादा ताकतवर बनने की कोशिश करोगे। एंड वही अभी इंडिया नहीं कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ चाइना की। चाइना ने डीप सीक AI तो बना लिया, एंड उससे जो भी सवाल पूछो रिगार्डिंग टू द इंडिया, रिगार्डिंग टू दैट्स दो वाला पार्ट जो चाइना से कनेक्टेड है, वो उसका आंसर ढंग से नहीं दे रहा है, वो आंसर्स में गड़बड़ियाँ कर रहा है। और उससे डीप सीक AI से और भी पूछा गया, लाइक चाइना के बारे में बताओ, चाइना के डिक्टेटरशिप के बारे में बताओ, वो आंसर कर रहा है। एंड आफ्टर ऑल इसमें चाइना इंक्लूड हो जा रहा है, तो उसका आंसर ढंग से क्लियर आउट नहीं करके आ रहे। कह रहा सॉरी फॉर द कन्वीनियंट, आई कांट आंसर दैट क्वेश्चंस। क्यों हो रहा है ऐसा? देखो भाई, चाइना अपनी जो भी पॉलिसीज़ है ना, चाइना अपनी जो भी चीज़ है वो इतनी गुप्त करके रखता है ना कि किसी और को बताने नहीं देना चाहता है। एंड इंडिया की अपनी जो भी चीज़ें है वो ओपनली अवेलेबल है इंटरनेट पे। कोई भी बंदा आराम से पढ़ सकता है कि ब्रो इंडिया की जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, इंडिया में क्या क्या लॉस हैं, इंडिया में क्या क्या पर्टिकुलर जगह पे करी जाती है चीज़ें। लेकिन चाइना के बारे में हम लोग को पता नहीं कि ब्रो चाइना क्या करता है। हम लोग को लगता है कि डिक्टेटरशिप है, कि वहाँ पर राजतंत्र है, बट वो राजतंत्र कैसा है, वहाँ के लोग अंदर कैसे घुट घुट के जी रहे हैं, वहाँ के लोगों के ऊपर कैसे निगरानी रखी जा रही है। देखो, एक पॉलिटिकल वीडियो तो होने नहीं वाली अबाउट द डीप सीक AI। हम कन्वेइंग यू कि ब्रो कैसे वो खतरनाक है, एंड कैसे अगर इंडिया ने नहीं बनाई वैसी चीज़ें तो गड़बड़ी हो सकती है। मैं उस टॉपिक के बारे में लेके चल रहा हूँ कि ब्रो अगर इंडिया ने ये सब चीज़ें नहीं करी, इंडिया ने अपना कुछ AI टूल नहीं बनवाया, सो इन फ्यूचर गड़बड़ी होने वाली है। और जितने चांसेस लग रहे हैं कि इंडिया अपना AI टूल नहीं बनाने वाला है, चाहे कितनी भी गड़बड़ियाँ हो जाए, मे भी बन जाए तो कैसे, बट लग नहीं रहा है कि इंडिया अपना खुद का AI बनाने वाला है। वो सिर्फ इस बारे में सोच रहे हैं कि ब्रो बन सकता है। हम लोग सिर्फ उम्मीदें लगा सकते हैं जो बंदे काम कर रहे हैं टेक्निकल फील्ड में, कि वो एक AI ऐसा बना दे। ऊपर से पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं बन के आएगा कि डीप सीक जैसा एक पर्टिकुलर AI बन के आ जाए। हमारे पास ना टेक्नोलॉजी, हमारे पास ना सिस्टम्स है। वैसे करना चाहे तो कर सकते हैं, सब डाटा को ट्रेन कर सकते हैं, सब कुछ डाटा अवेलेबल है इंटरनेट पे, बट वी कांट डू दैट। वी डोंट हैव दैट टाइप ऑफ एक्सपर्टीज़। होगा बट इन अ फ्यूचर होगा, बट उस लेवल तक का नहीं हो पाएगा। वी डोंट हैव एनीथिंग लाइक टेक्निकल स्पेक्स की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। एंड हम लोगों ने सीखने की कोशिश करी है इन अ फ्यूचर, बट हुआ क्या एट द एंड? कुछ भी नहीं। हमारे पास भारत OS जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम निकल के आया है पास्ट में, जिसमें हम सिर्फ वही चीज़ों को कन्वे कर रहे हैं जो एंड्रॉयड बेस ही है, सिर्फ उसके अंदर गूगल की प्ले स्टोर वाली चीज़ें नहीं हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सेम इज़, मैं वही कह चल रहा हूँ कि ब्रो अगर हम लोगों ने वैसे सेंसरशिप्स नहीं लागू करे, लाइक बात हो रही है कि जो भी डीप सीक के जो भी फंडामेंटल्स है, डीप सीक के जो भी ऑफिसेस है, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करे जाए और ढंग से इम्प्लीमेंट करे जाए। बट आई कांट थिंक कि ब्रो चाइना इस बारे में कुछ करने वाला है। होंगी सब चीज़ें यहाँ पर होंगी, लाइक उसके ऑफिसेस वगैरह यहाँ पर खोलेंगे, बट उस लेवल तक की तुम्हें आज़ादी नहीं दी जाएगी जिस लेवल तक की आज़ादी बाकी सबको मिली है। लाइक ChatGPT अमेरिका का है, डीप सीक ये चाइना का है, इंडिया के पास क्या है? घंटा नहीं, कुछ नहीं है। एंड एट द एंड फिर यही लोग बोलेंगे ना कि ब्रो डीप सीक AI जैसे बन गया अगर अलग अलग देशों में, एंड हमारा इंडिया पीछे रह गया। भाई करने वाले भी तो होने चाहिए। करने वाले कहाँ हैं? करने वाले भाई कहीं पीछे बैठे होंगे कहीं। एंड एट द एंड हो क्या रहा है? वी आर थिंकिंग कि ब्रो कभी बन जाएगा, कभी बन जाएगा, कभी ऐसे टूल्स आएंगे। डीप सीक का तो इस्तेमाल हो रहा है ना, एंड मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ कि तुम लोग इसको इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो, इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ही पावरफुल टूल है, एंड ऑफलाइन चलता है, तुम्हारे हार्डवेयर बेस पे चलता है, एंड साथ ही साथ इसकी एप्लीकेशन भी आती है जो फ्री टू यूज़ है ऑलमोस्ट। सो हम लोग को करना चाहिए, उससे पीछे नहीं हट रहा हूँ। बट मैं बात करने जा रहा हूँ उन लोगों की जो ये पिछड़ी सोच लेके चलते हैं कि कर लेंगे। नहीं हो पाएगा। करेंगे जब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश तो करेंगे। एंड इंडिया वाले इस चीज़ में हमेशा से पीछे रहे। एंड मेनली फोकस करके बताऊँ तो गवर्नमेंट की ही, गवर्नमेंट ने कभी ध्यान नहीं दिया कि ये टेक्निकल फील्ड पे भी फोकस करना है। हाँ, वो डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स आते रहे हैं, बट उन प्रोग्राम का कुछ परसेंटेज ही बेनिफिट्स हुआ है। AI की रिवोल्यूशन आ रहा है, और स्टडीज़ में क्या पढ़ाया जा रहा है? ये MS ऑफिस है, ये MS DOS है, ये कमांड्स डालेंगे, पेंट सिखाएंगे, ये स्कूलों में सिखाया जा रहा है। एंड उसके आगे सब चीज़ें बंद। उसके आगे हमें पता ही नहीं है कि ब्रो कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे करते हैं। उसके आगे हम लोगों को पता नहीं है कि अच्छा इसमें फील्ड भी बनाई जा सकती है क्या, इसमें करियर भी बनाया जा सकता है क्या। ये कंसिडर कि एक स्मॉल पार्ट है हमारे को, और इसको सीखना ज़रूरी है क्योंकि ना फ्यूचर जॉब लगने वाली है। सो इस नज़रिए से हम लोग सीखते हैं। और बंदा पता है कंप्यूटर का रियल बेसिक्स कब सीखता है? जब उसकी 10th क्लियर हो जाती है, जब उसकी 10th में उसको थोड़ा सा गैप मिलता है, तब वो सीखता है।
अलग से जाके कोर्सेज़ करता है, उसको प्रोग्रामिंग की भी नॉलेज तब होती है 12वीं के बाद, कोडिंग की भी नॉलेज उसको तब पता लगती है। प्राइवेट स्कूलों में सही है, वहाँ पर सब कुछ पढ़ाया जाता है। मैं एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट के क्या क्या मिस्टेक्स हैं। वीडियो में बनाना चाहता अबाउट द डीप सी की है, बट टॉपिक कहीं और चला गया। डीप सी की है ये तो भी छोटे से इम्प्लीमेंटेशन है चाइना की तरफ से। चाइना इज़ द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड वो इतनी भी बड़ी इकोनॉमी है ना, वो अपनी आप पावर दिखाना नहीं चाहती, वो अपनी अंदर चीज़ें इन्वॉल्वमेंट करती जा रही है। ये तो डीप सी की है, उसका छोटा सा नमूना है जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अंदर ही अंदर उन्होंने क्या क्या इन्वॉल्वमेंट कर रखी है, अंदर ही अंदर उन्होंने किस किस चीज़ की कॉपी बना रखी है। वी कांट थिंक अबाउट इट, क्योंकि सोचने जाए तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। एंड ये प्रॉब्लम का समाधान ऐसे है कि हम लोगों को कुछ करना होगा। मैं नहीं कर सकता, मे बी तुम लोग प्रोग्रामर हो, तुम लोग ट्राई आउट कर सकते हो डीप सी की AI बनाने के से टूल्स का, उसका इस्तेमाल करके और इम्प्रूव और रिफाइंड टूल बनाने का। एंड उस टूल को जैसे तुम लोग बनाओगे भाई, मार्केट में तुम्हारी रिस्पेक्ट बनेगी। बट एक चीज़ है ना कि तुम्हें पैसों का भी सपोर्ट चाहिए पीछे से, एंड वो गवर्नमेंट दे सकती है। और तुम लोग हेड द एंड बनाओगे तो अपने लिए ही। ऐसे कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पर भी, इन्फोसिस है, बड़ी बड़ी कंपनी, नाम याद नहीं आ रहे हैं, वो बना सकती हैं ऐसे टूल्स। बट क्यों नहीं बना रही? किसी को घंटा क्या फ़र्क पड़ता है, बने या ना बने। कंपनीज वांट प्रॉफिट, एंड इंडिया में प्रॉफिट मार्जिन का ही खेल है। अगर मैं अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो मैं ये सोच के लॉन्च करूँगा ना कि मुझे प्रॉफिट होगा इन द फ्यूचर। अगर मैं ये सोच के तो लॉन्च नहीं करूँगा कि मेरा प्रॉफिट नहीं होने वाला, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ। प्रॉफिट होगा तभी मैं चीज़ें आगे कंटिन्यू करूँगा। और साथ ही साथ इंडिया की जनता ऐसी है कि सब कुछ फ्री में चाहिए। पैसे देने के लिए बहुत ही कम लोग रेडी, बहुत ही कम। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो भाई 100 में से 10% लोग हैं। एंड वो परसेंटेज के मामले में ही बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट करने से रुक जाते हैं। और भाई डीप सी की AI इतना ज़्यादा कैसे लाइक अपनी बुराइयों का कैसे छुपा रहा है। चाइना की वो जो अंदर से बुराइयाँ की उसकी डिक्टेटरशिप है, हिमाचल किसका पार्ट है, या फिर मैं कहूँ अरुणाचल प्रदेश किसका पार्ट है, एंड बिहार साइड, नेपाल साइड, ये सब की जो जानकारी है ना, वो सेंसरशिप में ला दी गई है कि ब्रो जानकारी देनी नहीं है, हम लोग को नहीं पता कि है वो। तुम लोग भी सर्च करना इस वीडियो को जाने के बाद कि ब्रो डीप सी की AI के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सर्च करना चाइना की पॉलिसीज़ के बारे में, सर्च करना चाइना की डिक्टेटरशिप के बारे में, वो आंसर देगा पूरा। एंड आफ्टर ऑल आंसर देने के बाद वो सब आंसर अपने वापस ले लेगा एंड लिखेगा सॉरी फॉर द कन्वीनियंट, वी डोंट हैव करेंटली दिस आंसर, ऐसा सब लिख के देगा। लेकिन उससे पूछ लो इंडिया के बारे में, इंडिया की कमियों के बारे में, इंडिया के लोगों के बारे में, वो आंसर दे देगा। बट यही सेम चीज़ चाइना के बारे में वो कभी नहीं बताएगा कि चाइना में ये गड़बड़ियाँ हैं। चाइना में गड़बड़ियाँ थी पास्ट में, एंड अभी भी डिक्टेटरशिप चल रही है, एंड वहाँ के लोगों को कैसे कंट्रोल करा जा रहा है, इसके बारे में पूछोगे नहीं बताएगा। क्यों? बाकी भाई बहुत चीज़ें बैक एंड में चलती है, एंड इतनी तगड़े लेवल पे चलती है ना, गवर्नमेंट लेवल पे, वी कांट इमेजिन इट कि उनका दिमाग कहाँ तक चलता है। उन्होंने अपने जो कीबोर्ड सिस्टम है वो भी चाइनीज़ में प्रिंट कर रखा है, उनके हमारी तरह इंग्लिश कीबोर्ड नहीं है। क्यों? वहाँ की इन्फॉर्मेशन सिर्फ वहीं रहती है। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें कभी कभार दिख जाती है बाहर जाते हो बिकॉज ऑफ द टिकटॉक, बट उनका टिकटॉक भी अलग है। मैं यही बात बोलूँ कि उनके टिकटॉक में सिर्फ एजुकेशन रील्स आती है। अपने यहाँ टिकटॉक जो भी चला था पास्ट में, उसमें सिर्फ वैसी ही रील्स आती है जिससे उनका फ़ायदा हो, कंपनी वालों को फ़ायदा हो। बहुत चालू है यार, बहुत चालू। हम लोग जहाँ तक के सोच भी नहीं सकते वहाँ तक के सोच लेके बैठे हुए हैं। मून तक जाने का इनका प्लान है, उन्होंने मार्स तक जाने का प्लान ऑलरेडी बना रखा है। मतलब मून नहीं, मार्स तक जाने का ऑलरेडी प्लान बना रखा है, सैटेलाइट्स ऑलरेडी भेज रखी है। मैं देख रहा हूँ कि ब्रो चाइना बैक एंड में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसलिए कर पाया है बिकॉज उनके नागरिक बहुत ज़्यादा समझदार हैं। उनके नागरिक सीखना चाहते हैं, उनके नागरिक को ऐसा ट्रेन किया गया है कि वो भाई ऑलरेडी समझदार निकले। हमारी तरह नहीं कि वो 12वीं के बाद सब कुछ सीख रहे हैं, 12वीं के बाद ये चीज़ें आ रही हैं दिमाग में कि हाँ ब्रो ये भी करियर बनाया जा सकता है। करियर तभी बनाया जा सकता है जब इसमें स्कोप हो, एंड स्कोप के बारे में तभी पता लगेगा जब टीचर्स बताएंगे, जब एजुकेशन सिस्टम बताएगा। दैट ओवरऑल वीडियो मैं बना के चल रहा हूँ कि ब्रो एजुकेशन सिस्टम पे बन गई है। बट यही मेन मुद्दा है कि डीप सीक AI की वजह से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या क्या हमारे नज़र में आता है। एंड ये चीज़ नज़र में आती है कि दैट वाज नॉट अ ग्रेट टूल। मतलब उस लहजे से ग्रेट टूल है, बट हमारे सिखाने के नज़रिए से दैट वाज बेस्ट टूल, सीखने के नज़रिए से बेस्ट टूल। बट वी कांट इम्प्लीमेंट दैट्स मोस्टली थिंग। हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। हम लोग सिर्फ थोड़े दिन बात करेंगे इस चीज़ों के बारे में, एंड आफ्टर ऑल भूल जाएंगे कि ब्रो ये टूल भी मार्केट में आया था। हम भूल जाएंगे कि ये टूल, ये चीज़ें
आती रहेंगी, बट हम लोग कभी इवॉल्व नहीं हो पाएंगे। वी इवॉल्व तभी हो पाएंगे कि जब कोई एक्शन लेगा। सब कुछ है हमारे पास, बट वी आर नॉट टेकिंग अ रिस्क, वी आर नॉट टेकिंग अ एक्सपेरिमेंट, दैट्स अवर मिस्टेक्स। बट इन फ्यूचर ज़रूर इसमें के अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आएगी, कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जिसके बारे में मैं भी बात करूँगा, डेवलपमेंट के बारे में। दैट्स मेनली रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी। एंड जो भी मेरे मन में आया डीप सीक रिलेटेड एक्सपोज करने से, या दैट्स वाज अ थिंग कि वो इंडिया को एकदम नीचे दिखाना चाहते हैं, नज़रिए से बोलूँ तो। जो वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं कि भूटान भी हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश भी हिस्सा है, एंड ऑल्सो कि वो अपनी बुराइयों को भी छुपा रहे। दैट वाज दैट वीडियो। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट्स करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।